कि बागिन T114 और उसके शावक की मौत। आपको जानकारी दे दें कि T69 के शावक की मौत और T79 का लंबे समय से न मिलना और अब बागिन T84 एरोहेड को लेकर लापरवाही। रणथंभौर की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, या यूं कहें कि रणथंभौर की छवि को अब दाग लग रहा है। सर्विलांस कमजोर है, ट्रैकिंग संजीदा नहीं है और टूरिज्म पर पूरा फोकस होने की वजह से बाघों की जान पर बनाई है। आपको बता दें कि एरोहेड 8 से 10 दिन तक नहीं दिखाई दी और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर यह खबर चली और खबर चलने से खलबली मची और बागिन को ढूंढने पर पूरा रणथंभौर निकल पड़ा। बीमार बागिन तो मिल गई, लेकिन ट्रैकिंग मॉनिटरिंग पर कई सवाल एक साथ खड़े हो गए। इस पूरे मामले पर आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों रणथंभौर प्रबंधन को लेकर एक जुमला काफी सुनाई दे रहा है, पर्यटन से प्यार और बाघ हुए बेजार। दरअसल सवाई माधोपुर शहर और आसपास के गांव वालों के लिए रणथंभौर ही रोजगार का साधन है। यहाँ हजारों लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से टाइगर टूरिज्म से जुड़कर आजीविका चला रही हैं। रणथंभौर में बाघों की संख्या 75 के आसपास है, लेकिन इस टाइगर रिजर्व में दुर्भाग्य से टूरिज्म हावी हो रहा है। ऐसे में बाल संरक्षण को धक्का लग रहा है। कई बाघ गायब है, कुछ की मौत का देरी से पता चला। अब नया मामला मछली की नातिन कृष्णा की बेटी और रिद्धि सिद्धि की मां बागिन T84 एरोहेड से जुड़ा है। बागिन T84 एरोहेड ने करीब 1 वर्ष पहले 3 शावकों को जन्म दिया था। उसके बाद से ही वो बीमार चल रही है। जोन 2 में पर्यटकों को कई बार खराब हालत में बागिन दिखाई दी, लेकिन शावकों के साथ होने के चलते और बागिन की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे ट्रैंकुलाइज करके इलाज नहीं किया जा सकता। डीसीएफ मोहित गुप्ता ने 16 नवंबर को मीडिया को जानकारी दी थी कि एरोहेड की हालत नाजुक है और उसका प्राकृतिक रूप से इलाज करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस बागिन की नियमित मॉनिटरिंग का वे दावा कर रहे थे, वो पिछले 8 से 10 दिन से दिखाई नहीं दे रही थी और रणथंभौर प्रशासन चुपचाप ये सब देखता रहा। जब फर्स्ट इंडिया न्यूज में इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया, इसके बाद डीसीएफ मोहित गुप्ता ने जानकारी दी कि बागिन पहाड़ पर चली गई है और उसे ट्रैक करने में 4 से 5 दिन का समय लगेगा। लेकिन खबर प्रसारित होने के बाद टीमों को लगाया गया और बागिन को ट्रैक कर लिया गया। इस खबर के बाद वन्य जीव प्रेमियों ने राहत की सांस ली है। ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर सवाल, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस बागिन की नियमित ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग का दावा किया जा रहा है, यदि वो 8 से 10 दिन से नहीं दिखती, तो फिर इस ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के क्या मायने हैं? यही नहीं, 11 दिसंबर को T69 के शावक का भी सड़ा गला शव मिला था, वो भी कई दिन पुराना था। इससे पहले बागिन T114 और उसके एक शावक का सड़ा गला शव मिला था, जो इस बात को जाहिर करता है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रबंधन का पूरा फोकस पर्यटन पर है। यहाँ बाघ संरक्षण, बाघों की सुरक्षा और सर्विलांस पूरी तरह से ठप है। ऐसे में बाघों की फैक्ट्री कहे जाने वाले रणथंभौर में अब बाघ सुरक्षित नहीं है। वन्य जीव प्रेमियों का तो ये तक कहना है कि या तो यहाँ के प्रबंधन को बदला जाए या फिर सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई हो, अन्यथा देश को टाइगर प्रोजेक्ट देने वाले राजस्थान में बाघों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाएंगे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।